राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाशादेश तारिणे। सब लोग प्रणाम कर सकते हैं झुक के। जय हो विष्णुपाद परमहंस परिकराचार्य अच्युत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। जय हो विष्णुपाद परमहंस परिकराचार्य अच्युत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री रायदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। उत्थापना एकादशी की जय। आने वाली गीता मैराथन बुक डिस्ट्रीब्यूशन महामहोत्सव की जय। हमारी आज की क्लास की जय। कल की ऑफलाइन क्लास की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gaurang. Srila Prabhupada की जय। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलो कल्मषनाशाय श्री जानवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत् कृपातत् अहं वंदे श्री गुरुदीन तारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। क्षमतां सब कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतोस्तोय व्रानि विनोति सुहद सताम। हरे कृष्णा। सब डिवोटीज का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। सब लोग अपना कैमरास खोल सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था, बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रहेगा और हम लोग जो स्टोरी कर रहे हैं मेरो गोपाल, उसी का ही सेकंड पार्ट करेंगे। और कुछ डिवोटीज जो नहीं है ज्वाइन कर पाए लास्ट टाइम, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि 5 मिनट्स में आप सिर्फ रिवीजन करा देना मेन उसका जो इवेंट्स हुए स्टोरीज में। तो वी विल जस्ट हैव अ ओवरलुक ऑफ द स्टोरी एंड देन वी विल प्रोसीड टू द मेन पार्ट विच इज द सेकंड पार्ट। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तोमार करुणा सार। इसलिए आप सभी वैष्णव जो बैठे हैं अभी, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं कुछ कह सकूं अपनी गुरु की प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। जस्ट अ मिनट। हाँ जी माता। ओके। और पूरे निताई प्रिय टीम को भी बहुत ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए जो दिन रात आपके लिए प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। तो हमारी प्रियंका माता जी ने लास्ट वीक भी और इस वीक भी मेरो गोपाल बहुत ही सुंदर स्टोरी बनाई है। ऐसे लगता है कि सारे कैरेक्टर्स जीवंत हो गए हैं। तो वी विल प्रे फॉर हर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट दैट शी मे गेट
Guru's shelter, and she always served Guru and Gaurang till the last breath of her life. So let us chant twice for her spiritual advancement and giving her blessings. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. प्रियंका मैया की जय. चलिए. So by taking the blessings of our founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. चलिए. तो अभी हम सीख रहे हैं नई कहानी जिसका नाम है मेरो गोपाल. तो हमने बताया था आपको कि ये चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स थे वेस्ट बंगाल में एक छोटे से गांव में, और वहां पर भानु राय और कुसमी ये कपल था, और ये बड़े लैंडलॉर्ड से जमींदार थे. बहुत ही इनके पास प्रॉपर्टी, बिग हाउस, सर्वेंट्स थे, और उनके घर में एक बहुत ही सुंदर डीटी थी जो वृंदावन से लाए थे, गोपाल, जिसे हम सब लोग घर में वर्शिप भी करते हैं, लड्डू गोपाल. और बहुत ही सुंदर मंदिर था और बहुत ही अच्छे भक्ति भाव से ये उनकी पूजा अर्चना करते थे. और फिर जब इनका इच्छा हुई कि ये पेरेंट्स बने, तो ये अपने फैमिली गुरु के पास जाते हैं, अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, कि बिकॉज दे वांटेड टू हैव अ कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड. ठीक है. तो फिर जो है 10 गोल्डन इंस्ट्रक्शंस दिए थे भानु राय और कुसमी को उनके गुरु महाराज ने. तो किसी को भी जो याद है तो आप शेयर कर सकते हो, चाहे एक इंस्ट्रक्शन भी याद है तो आप हाथ रेस करके जल्दी से शेयर कर सकते हो. कौन करेगा? ओके, यस, मामिनी माता जी बताइए क्या इंस्ट्रक्शन थी. 10 में से कोई भी बता दीजिए. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा मेरी मैया, वेलकम. बताइए. जो भी सिचुएशन हो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना. यस. तुलसी वर्शिप करना. यस, वेरी नाइस. और सिंपली कृष्ण भोजन, मतलब कृष्ण प्रसाद पाना है. ओके ओके. इसके बाद नेक्स्ट कोई और याद है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. वी विल गो टू सुलक्षणा माता जी. यस, सुलक्षणा सीता मैया की जय. बताइए मैया. वेलकम टू द क्लास. प्रणाम. प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी. एक तो ये था कि रेगुलर इनवाइट वैष्णवाज एट होम, और सिंपल कृष्ण प्रसाद जैसे माता जी ने बताई दिया. और माता जी था कि कोई भी सुख दुख आपकी लाइफ में आते हैं तो ये समझना है कि भगवान की, गोपाल जी की लीला है. जैसे आप बोल दिया था सर्व कारण कारणम. यस, वेरी नाइस. कह था कि एंगेज अपने चिल्ड्रंस को एंगेज करके रखना है कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में. यस. माता जी चिल्ड्रन को सिखाना है कि शाउट नहीं करना, नॉट टू शाउट. और उनको सिंपल नो ड्रेसेस पहनने के लिए प्रेरित करना है. और अपने चिल्ड्रंस को ऑलवेज प्रेफर करना है कि वे अपना जो उनका प्रसाद है शेयर करके खाएं और सिंपल पाए. यस, थैंक यू सो मच. बहुत ही सुंदर. आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर योर लिसनिंग सो आर्डेंटली इवन बीइंग इन द ऑफिस. थैंक यू सो मच माता जी. और अब बताएंगे पाप हारनी माता जी. कुछ रह गया तो बताओ जल्दी. Hare Krishna Mataji. No, Mataji covered everything. One was reading Srimad Bhagavatam daily. बाकी सब everybody covered everything. ओके, चलो हम एक बार करते हैं फर्स्ट 5, देन वी विल डू 5. जो लोग नए भी हैं तो सबसे पहले कि किसी भी परिस्थिति हो, चाहे सुख हो, दुख हो, अंदर हो, बाहर हो, कोई भी नियम नहीं लगता है. हरे कृष्ण महामंत्र इज अबव ऑल द रूल्स. तो आपको कभी भी किसी भी स्थिति में, चाहे डेथ हुई हो, चाहे बेबी हुआ हो, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं छोड़ना है. फिर आपको घर के आंगन में बहुत ही सुंदर तुलसी उगानी है, उनकी वर्शिप करनी है जितने भी तरीके से आप कर सकते हो. जल देना, उनको दर्शन करना, उनकी परिक्रमा करना, उनकी आरती करना. देयर आर सो मेनी वेज. फिर हमें श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है उसका नित्य भागवतम सेव्या जो हम बोलते हैं, डेली उसका पठन करना है. ठीक है. एक मिनट. यस, जस्ट अ मोमेंट. यस. इसके बाद जो बोला ही सब भक्तों ने, एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि कृष्ण प्रसाद पाना है, लेकिन हमें सिंपल पाना है. भगवान को चाहे कितने भी भोग लगाएं.
फिर हमें वैष्णव सेवा रेगुलरली करनी है। उनको घर में बुलाएंगे तो और भी अच्छा है, और उनको सर्व करना, उनको जितने भी हमने 6 एक्सचेंजेस बताए थे वैसे करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी जो ये 6th इंस्ट्रक्शन है जो हमारी सुलक्षणा सीता माता जी ने बताया कि whatever is happening in your life is because of this गोपाल डीटी। जो भी कारण है वो गोपाल कर रहे हैं। आपकी मशीन खराब हुई तो ये नहीं कि मशीन, आपको वॉशिंग मशीन वालों को गाली देनी शुरू कर दी, या कोई भी घर में प्रॉब्लम आई तो इसने किया है उसने किया है। ये जो भी सुख दुख आपकी लाइफ में हो रहा है, आपको अच्छा बंगला मिला तो भी कर रहे हैं गोपाल, आपकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हुआ तो भी गोपाल कर रहे हैं। सर्व कारण कारणम वही है, सुख दुख सब गोपाल की ही लीला है। ठीक है, ओके। फिर जो बच्चों के लिए उनको बताया था इंस्ट्रक्शंस, ये कि आपके बच्चे आने वाले हैं तो उनको बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस ड्रामास और गेम्स खिलाने हैं। चाहे राम लीला कराओ, कृष्ण लीला कराओ, गौर लीला कराओ, और कृष्णा कॉन्शियस ही गेम्स कराओ। तो ड्रामा प्लस गेम्स एक बच्चे की लाइफ के लिए दोनों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे एक्चुअली पार्टिसिपेट इन दोज गेम्स। ठीक है, फिर उन बच्चों को सिखाना है कभी चिल्लाना नहीं है, सिंपल कपड़े पहनने हैं, वैष्णव ड्रेस पहननी है, और जो भी वो प्रसाद पाए उसको हमेशा शेयरिंग सिखाएं। शेयर करना है, प्रसाद वितरण करना है, यही बार बार जो है हमारा कल्चर है, प्रभुपाद ने दिया और यही वो बता रहे हैं गुरु महाराज। ठीक है, तो भानुराय और कुसमी जो है अपने हृदय में रखते हैं अपने गुरु के वाक्य को, और उनके 3 बच्चे होते हैं। पहले होती है एक लड़की लक्ष्मी, फिर बेटा होता है प्रताप राय, और दोबारा एक बेटी होती है माधवी। ठीक है, तो इसके बाद जो है प्रताप राय एक महाभागवत बनते हैं, वो हमेशा चैंट करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, और गोपाल से उनका बहुत अत्यधिक ज्यादा ही कुछ प्रेम होता है। इतना प्रेम होता है कि जैसे कि वो दिन रात जो है अगर डीटी को लेकर ही सोते थे, उनको हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते थे। उनको फ्लावर्स ऑफर करना, तुलसी ऑफर करना, गिफ्ट्स ऑफर करना, भोगा ऑफरिंग करना। और फिर हमने उनकी जो वो गाया करते थे बहुत ही ब्यूटीफुल भजन अपने छोटे से गोपाल के लिए, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मोरे मेरो मदन गोपाल। ये वो भजन गाते थे, तो हमने इसका गाया था भजन। तो आप ये घर में गा सकते हैं अपने गोपाल के लिए। और फिर क्योंकि उस टाइम पर आज से 500 साल पहले बाल विवाह होता था, चाइल्ड मैरिज, तो प्रताप राय की शादी होती है एक बहुत ही वर्चुअस गर्ल से, मालती। शी वॉज 9 years एंड प्रताप राय वॉज 13 years। ठीक है, लक्ष्मी की भी शादी हो जाती है वल्लभ से, वो भी एक डिवोटी होते हैं। ठीक है, अब प्रताप राय बहुत ही अपनी साधना बढ़ा देते हैं, ये नहीं कि मैरिज में के बाद वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंगेज हो जाते हैं और माँ भागवत बनते हैं। और जो मालती होती है वो अपने हस्बैंड को गुरु मानकर उनको फॉलो करती है, और वो भी बहुत अच्छी डिवोटी बनती है। अब जो है उनके लाइफ में इवेंट्स शुरू हो गए हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे। तो सबसे पहले खट्टा होता है कि उनके फादर की और मदर की दोनों की डेथ हो जाती है, और उदालीज आती हैं क्योंकि वो बड़े लैंडलॉर्ड थे, रोने के लिए सर्वेंट्स बुलाते हैं। तो उनको प्रताप राय मना कर देते हैं कि आपको करने की जरूरत नहीं है उनको रोने की। जस्ट अ मिनट। प्रीति माता जी, Papharni Mataji, can you help Rajni Mataji? She's not able to join. You have, I'll send her number to you. Hare Krishna. Yeah, Vandana Mataji, anybody can please, Rajni Mataji का नंबर होगा ना सबके पास? अनम्यूट कर। माता जी हरे मेरे पास कृष्ण। नहीं है। हाँ जी माता जी, मेरे को भी भेज दिया तो। आपके पास भी नहीं है उनका नंबर? स्टडी क्लास ग्रुप में नहीं हो आप? माता जी मैं आपको उनका शेयर नहीं कर है। रही हूँ।
मैं आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शी इज कॉलिंग अगेन एंड अगेन कि उनका ना वो हो नहीं रहा और वो बाहर परेशान हो रहे हैं। तो इनको जूम लिंक में क्लिक करके मैंने बोला भी है, पर शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन। यू राइट हर नंबर 98188। Anybody writing her number? Yes, Mataji. 9818895599। ओके माताजी, मैं कॉल करती हूँ। तो प्रताप राय जो हैं गुस्सा हो जाते हैं कि रुदालीस को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके फादर जो थे अपने गुरु प्रिय जन थे, अपने गुरु को उन्होंने फॉलो किया बहुत आर्डेंटली, और वो गोपाल के बहुत प्रिय जन थे। तो इसीलिए कोई रोने की जरूरत नहीं है, उनका तिरोभाव हो गया, इज गॉन बैक टू गॉडहेड। क्योंकि वैष्णव्स को भी जो है उनका डेथ नहीं होती। वैष्णव दे ऑलवेज लिव टू सर्व, चाहे वो नित्य लीला में करें चाहे अपनी भौतिक लीला में करें। और गोपाल ही कारण है, तो रोने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो जो है वहां पे तिरोभाव दिवस का सेलिब्रेशन करते हैं विद कीर्तन, कथा और फीस्ट। ऐसे ही वो अपनी मदर की डेथ जब कुसमी की होती है तो भी ऐसे ही करते हैं। और अपनी मदर को भी यही सिखाया था उन्होंने फादर की डेथ पे भी, कि आपको भी यही वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए। कि मेरे फादर जो थे इतने बड़े वैष्णव थे, तो उनके लिए भी आप वैष्णवों को सर्व करो घर में, रेदर देन क्राइम। अब इसके बाद जो है प्रताप राय लैंडलॉर्ड बन जाते हैं, अपनी फादर की पोजीशन ले लेते हैं, और बहुत उनको रिस्पेक्ट और बहुत हाई पोजीशन की वजह से वेल्थ एंड फेम मिलती है। और कुछ सालों बाद दे वर ब्लेस्ड विद अ वेरी ब्यूटीफुल सन नेम्ड दीनबंधु, और उनको भी वो सारे वैष्णव एटिकेट सिखाते हैं। और बहुत ही छोटा सा बच्चा ही सारे संस्कृत के श्लोक रिसाइट करता था, भागवतम उनकी तरह बहुत अच्छा करता था, कीर्तन बहुत अच्छा करता था। ही वॉज लव्ड बाय द इंटायर विलेज। लेकिन 9 साल की उम्र में ही, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे रंग में भंग होना और बार बार हमारे लाइफ में दुखालय में दुख मिलना वो अनिवार्य है, क्योंकि भगवान ने ही ऐसा बनाया है। तो यहाँ पर जो है छोटे से 9 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर हो जाता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता, वो बहुत ट्राई करते हैं। ही वॉज एट द लास्ट स्टेज ऑफ द कैंसर। और उस टाइम पर जो यहाँ पर प्रताप राय और मालती का एटीट्यूड है, दैट इज वेरी वेरी अप्रिशिएटिव। तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए कि उनका बेटे को जब 9 साल का इकलौते बेटे को हुआ है कैंसर, तो दोनों जो है ना तो भगवान को क्रिटिसाइज करते हैं, ना किसी आसपास लोगों या रिलेटिव्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने कर दिया, वैसे कर दिया, इसकी वजह से हो गया। दे जस्ट टेक कंप्लीट शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। और उसमें वो भगवान का जो है सारा टाइम जप करते थे, उसके पास बैठ के किया करते थे। और बच्चा क्योंकि खाद पी तो पा नहीं रहा था, ही वाज वॉमिटिंग ब्लड ऑल द टाइम, तो उसके मुंह में चरणामृत डालना, तुलसी का पानी डालना, और दिन रात उसकी मदर जो मालती है उनको ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज और कृष्ण लीला ही सुनाती रहती थी। तो दिस इज वेरी वेरी appreciable, और we should try to be like them। तो ये हार्ड टाइम है दीनबंधु का बहुत एक्सट्रीम सिकनेस है, इज अबाउट टू डाई। अब जो है 9 महीने के इंटेंस ट्रीटमेंट के बाद भी जब कुछ नहीं होता, दे ट्राइड ऑल द पैथीज, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, उसके बाद भी जब बच्चा बिल्कुल दे वाज अबाउट टू लीव हिज बॉडी, तो भी प्रताप राय हमेशा ये सोचते थे कि ये गोपाल ने ही भेजा है मेरे घर में वैष्णव, और इतना बचपन से इसने सब वैष्णवों को सर्व किया है, जो भी उनके घर में आते थे सबकी ब्लेसिंग्स लिए हैं। अब मेरा टाइम है इस वैष्णव को सर्व करना। और वो बिल्कुल नहीं सोच रहे थे 1% भी कि कौन मेरा वंशज बनेगा। मेरा इकलौता बेटा यही है, बाकी दोनों मेरी बहनें चली गई हैं, तो मेरा वंशज कौन होगा, या मुझे इसको बचाना ही बचाना है, कैसा बाय हुक और क्रूक या कोई और अलग इविल वेज तैयार कोशिश करते हैं लोग जब भी कोई बीमार भी होता है, तो वो कुछ नहीं करते। ही इज अनन्य भक्त ऑफ द लॉर्ड, और कंप्लीट शेल्टर लेते हैं। भगवान को ही बोलते हैं कि आपने मेरे को भेजा है वैष्णव को सर्व करने के लिए, जब तक मेरे घर में वैष्णव रहेगा मैं बहुत सर्व करूंगा उनको।
और जो है 9 महीने के बाद जब उनकी बच्चे की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली बहुत दुखी होते हैं दोनों पेरेंट्स। पर मालती क्योंकि एक छोटी सी अभी 23 इयर्स की ही गर्ल है तो शी इज अनस्टॉपेबल क्राइंग। और उसके बाद भी जो है प्रताप राय हिम्मत जुटा के अपनी वाइफ के पास आते हैं और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि देखो हमारा बच्चा एक वैष्णव था और जितना उसने रहना था हमारे घर में रह लिया और अब जो है गोपाल ने उसको ले लिया है वापस कोई और लीला करने के लिए, भगवान की कहीं और सेवा में उसकी जरूरत थी। तो इसीलिए अब आपका टाइम है कि उनके जाने के बाद आप सभी वैष्णवों को बुलाएं, घर में कथा करिए, कीर्तन करिए, उनकी सेवा करिए। तो तभी जो है मालती समझ जाती हैं, तुरंत वो चार्ज लेती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं एज बीइंग द लेडी ऑफ द हाउस एंड शी सर्व्स ऑल द वैष्णव्स विद ग्रेट हार्ट एंड डिवोशन। चाहे रो रही होती हैं पर तब भी जो है इस प्रोसेस को फॉलो करती हैं ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो तिरुभाव दिवस होता है उसका दीनबंधु का। फिर इसके बाद हमने यहाँ तक स्टोरी करी थी पार्ट 1 में और फिर हमने आपको बताया था कि क्या आप बताइए कि आपने क्या इससे लर्निंग्स करी। तो सबने अलग अलग अपनी शेयरिंग्स करी थी, रियलाइजेशंस। तो इसमें से बहुत सारी स्टोरीज निकलती हैं। इनफैक्ट जो 10 इंस्ट्रक्शंस हैं गुरु महाराज के, वो ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, सुख दुख सब गोपाल की लीला है। तो इस केस में हमें ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि नो BCC, यानी किसी को ब्लेम ना करें, किसी को क्रिटिसाइज ना करें, किसी को कंप्लेन भी ना करें, क्योंकि हम हमेशा भगवान ही सबके कारण होते हैं। लेकिन जब हम हमारे घर में डीटी आते हैं तो वो घर के ठाकुर जी होते हैं, वो हमारे घर में ऐसे ऐसे इवेंट्स प्लान करते हैं, चाहे वो सुख हो दुख हो, वो हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए होते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी ब्लेम, कंप्लेन, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये थी। और दूसरा कि हम सबको जो है इस बात के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में आया है, ये दुखालय और अशाश्वतम है। इसकी कंस्ट्रक्शन भगवान ने जेल की तरह बनाई है जहां पर अपने पनिशमेंट को पूरा करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमें दुख मिलेंगे, इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और ये अशाश्वतम है, ये टेम्पररी है, जो भी चीज है वो यहाँ पे नश्वर है। इसीलिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमारे नियर एंड डियर वंस, क्योंकि हमें वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमारे पेरेंट्स, भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, इनको कुछ ना हो। जैसे इनको कुछ होता है तो हम तिलमिला जाते हैं, वी गेट बिविल्डर्ड, हमारा ध्यान साधना से हट जाता है क्योंकि हमें लगता है इनको कुछ ना हो अगर हम प्रेयर्स कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी ने भी मुझे बाहर समझाई थी कि आप कितना भी प्रेयर कर लो, आप पूरे पूरे रात बैठ के भी माला फेर लो या जितना तपस्या कर लो, निर्जला कर लो, पर आपकी प्रेयर्स से आप अपने नियर एंड डियर वंस को बचा नहीं सकते डेथ से। क्योंकि भगवान जो है ये डेथ इनविटेबल है, हम सबको ही, सबको पता ही है, भगवत गीता 2nd चैप्टर हम सबको पता ही है कि जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे उनकी एक्सीडेंट से डेथ हो या उनकी किसी डिजीज से हो या नेचुरल डेथ हो, या हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, या हमारे कोई भी नियर एंड डियर वंस हैं, भाई हैं, बहन है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, सबकी डेथ होनी है और हमारी भी डेथ बहुत जल्दी होने वाली है। तो इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है। फिर हमें अगर प्रताप राय की तरह हमारा कॉन्शियसनेस रहेगी तो फिर जो हमारे अप्स एंड डाउन्स हमें लाइफ के नहीं इफेक्ट करेंगे। तो बहुत ही सुंदर इस ग्रेस केशव मुरारी प्रभु जी का एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद रहता है कि हमारी जैसे एग्जाम्पल देते हैं वो हमेशा BMW कार का और एक ऑटो का। BMW कार में अगर आप सवार होके जा रहे हैं तो आपको अगर बहुत ही अनइवन रोड भी है तो उसमें अगर स्पीड ब्रेकर्स आते हैं या पडल्स आते हैं, बम्स आते हैं, तो हमें इतना फील नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत अच्छे शॉकर्स दिए हैं जो हमें फील नहीं कराएंगे। हम रोड पे थोड़े बहुत आ भी गए तो हमें फील नहीं होंगे। लेकिन अगर हम ऑटो में जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा, थोड़ा सा भी स्पीड ब्रेकर आया, थोड़ा सा भी गड्ढा आया तो वो बहुत ही उछल के जाता है। इट इज अ वेरी लाइट बॉडी, तो इसीलिए उसमें वहां पे शॉकिंग एब्जॉर्बर्स नहीं है।
शॉक एब्जॉर्बर्स नहीं है, तो इसीलिए हमें वहाँ बहुत ज्यादा फील होते हैं। या हम बैटरी रिक्शा में भी जाते हैं तो गड्ढे बहुत जोर के हमें फील होते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारी कॉन्शियसनेस अगर हाई है तो हमें सुख और दुख, अगर हम एब्जॉर्ब्ड हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदना, अगर हमारा मन सिर्फ कृष्णा में फिक्स्ड है तो सुख और दुख आएंगे हमें पता भी नहीं लगेगा। सुख में ज्यादा खुश नहीं होंगे हम, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम सबको पता है ये सारी लीला कौन कर रहे हैं, कृष्ण ही कर रहे हैं, मेरो गोपाल ही कर रहे हैं मेरे शुद्धिकरण के लिए। हमारा ध्यान सिर्फ कृष्ण में ही लगा रहेगा, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। थैंक यू प्रियंका माता जी। सो नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट। ओके, किसी को कुछ कहना है, कोई एनी रियलाइजेशन और you want to share any or you have any doubt regarding the first part? Can we start with the second part? I have the permission of all the devotees. यस माता जी। Okay, रजनी माता जी से बात हो गई? माता जी मैंने कॉल किया था, वो उनको नहीं हो पा रहा ज्वाइन, लिंक से भी नहीं हो रहा, आईडी पासवर्ड भी डलवा दिया, फोन भी मैंने कह दिया स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करके ट्राई कर लीजिए, पर नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, उनको बोलते कि किसी और घर में ना उन किसी और का फोन ले लें, बिकॉज शी इज नॉट दैट टेक्नो फ्री। ठीक है माता जी। Okay. So by taking the blessings of our founder Acharya Param Guru, Jagat Guru, Savior of the whole world, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। चलिए, तो हम लोग बहुत छोटी क्लास करेंगे, 3:30 हो गए, नॉट मोर देन 15 मिनट्स मोर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना कैमरा खोल लें और बहुत अटेंटिव रहें, क्योंकि तभी आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे इस स्टोरी को कि हमारा पर्पस क्या था। कि हम लोग तो भागवतम कर रहे थे, हम लोग बड़े बड़े श्लोक करते थे, पर हमने ये स्टोरी क्यों ली, क्या फायदा होगा इस स्टोरी से। तो सबसे रिक्वेस्ट है, यू कैन ओपन योर कैमराज। सबके कैमरा शट होंगे तो समझ नहीं आएगा कि आर यू अटेंटिव और आर यू विद मी और नॉट। तो प्लीज थोड़ी 15 मिनट की बात है बस। ओपन योर कैमरा सो दैट वी कैन इंटरैक्ट प्रॉपरली। दिस इज मेरो गोपाल पार्ट 2। अब क्यों है, अब जो है लाइफ चल रही है, लैंडलॉर्ड है वो बहुत आपको पता ही है, प्रताप राय, और कुछ जो है उनकी वाइफ मालती। अब उनकी लाइफ में बहुत साल हो गए, अब जो है उनकी 30s में है ये सब, आपको पता ही है, लक्ष्मी और प्रताप राय, मालती और उनका हस्बैंड सब 30s में है, अर्ली 30s में। अब दोबारा उनकी लाइफ में एक हार्ड टाइम आया है, दोबारा उनकी लाइफ में मुश्किल की घड़ी आई है, क्योंकि जब फैमिली लिंक्ड होती है, चाहे वो घर की बेटी क्यों ना हो, अगर उनको परेशानी आई है तो आपके घर में भी उसका फीलिंग्स होंगी। तो यहाँ पर अब लक्ष्मी के हस्बैंड वल्लभ बहुत बीमार हो गए हैं, वो बिल्कुल डेथ बेड पे हैं, उनकी कोई ला इलाज बीमारी हो गई है। उस टाइम पर गांव में इतना इलाज भी नहीं मिलता था, तो उन्होंने भी सब कुछ ट्राई किया, पर जो है वल्लभ अपने आप ही शरीर छोड़ना चाहते थे। अब जो है प्रताप राय को खबर पहुंचती है, वो अपनी बहन के घर जाते हैं, मालती भी साथ जाती हैं, और प्रताप राय क्योंकि बहुत ही बड़े महाभागवत हैं, उनको बताया है लैंडलॉर्ड है, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, और दूसरा सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पूरे हरसौली गांव में, जो वेस्ट बंगाल का एक गांव की जो बात कर रहे हैं हम। तो प्रताप राय बहुत प्रेम से वल्लभ को का सर जो है अपनी गोदी में रखते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगते हैं, गोपाल को प्रेयर करने लगते हैं। अब लक्ष्मी जो है वो अपने हस्बैंड के पैरों की मसाज कर रही होती हैं, तो वो बड़े प्रेम से अपने भाई को बोलती हैं। ऑब्वियसली जब हस्बैंड डेथ बेड पे हो और भैया भाभी आ जाए देखने के लिए और पापा मम्मी नहीं हो, तो लक्ष्मी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत इस टाइम पे बहुत ज्यादा इमोशनल है, और जैसे अपने भाई को देखती हैं तो वो और ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, और वो बहुत प्यार से उनको बोलती हैं। उनको पता है कि उनका भाई बहुत बड़ा डिवोटी है,
और अगर वो प्रे कर देगा तो गोपाल अवश्य ही मानेंगे। तो वो प्यार से कहती हैं कि ओ ब्रदर, ऑल माई लाइफ आई हैव सीन यू डिवोटेड टू गोपाल एंड आई टाई यू राखी एवरी ईयर। I beg you to please ask Gopal to save my husband. He is young and I don't want him to die. I cannot live without him. तो क्या बोलती हैं कि मेरे प्यारे भाई, मैंने देखा है कि आप गोपाल के अनन्य भक्त रहे हो जीवन भर, और मैं आपको राखी बांधती हूँ हर साल, आपका भैया दूज पे टीका लगाती हूँ। तो आपने वचन लिया है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। और मेरे इस टाइम पर मेरे हस्बैंड डेथ बेड पे हैं और मैं बहुत यंग हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत यंग हैं, और कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को मरता हुआ नहीं देख सकती है। तो क्यों नहीं आप अपने गोपाल को एक बार रिक्वेस्ट करें कि मेरे पति के प्राणों को बचा लें। तो ऐसे करके वो रिक्वेस्ट करती हैं अपने भाई को। तो आप सबको पता ही है कि जो भक्त होते हैं वो हमेशा दूसरों के दुखों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुद भी दुखी हो जाते हैं, तो इसीलिए परादुख दुखी होते हैं। तो वो एक तो उनकी सिस्टर भी हैं, तो वो पर उनको जो है, क्योंकि ये फिलॉसफी क्लियर है, जो ध्रुव महाराज भी कहते हैं कि भक्ति में कोई बिजनेस नहीं है, कोई लेन देन नहीं है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भगवान को कहें कि आप ये कर दो तो मैं आपको ये दूंगा या वो कर दूंगा। ऐसे फेवर्स नहीं होने चाहिए। जो हमारी सर्वे पुंसाम परो धर्मो अधोक्षजे ए हेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। तो जो भक्ति है वो ए हेतु की होनी चाहिए। इट शुड बी सेल्फलेस, जहां पर आपका कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, चाहे कैसी भी चैलेंजेस आए। तो यही बात सीखने वाली है। तो वो बहुत प्रेम से उनको कहते हैं कि देखो लक्ष्मी, जो कर्म मिश्र भक्त होते हैं वो कृष्ण को बोलते हैं कि देखो हम कर्म कांड कर रहे हैं, आपके लिए यज्ञ किया है, तो जैसे हमें बारिश चाहिए या कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं कि पुत्र नहीं हो रहा तो इतने ब्राह्मणों को यज्ञ करें, या पहले के टाइम पे किंग्स अश्वमेध यज्ञ करा करते थे जिससे कि वो हर जगह बहुत ही ज्यादा चिवलेरियस और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल राजा बन जाएं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर मैं कोई सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से भक्ति नहीं करता। जो हम फॉलोअर्स हैं चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने हमें अनन्य भक्ति सिखाई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो आए थे हमें वैराग्य विद्या और भक्ति सिखाने के लिए, है ना। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा अम्बुदी या तम अहम प्रपदे। तो भगवान आए थे हमें यही सिखाने के लिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स जो हैं ए हेतु की भक्ति करते हैं, अनएलॉयड भक्ति करते हैं। तो मैं क्यों गोपाल से कुछ मांगू। तो लक्ष्मी जो है और दोनों रोड की, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि इस टाइम पर वो बहुत ऑब्वियस है, इट इज ऑब्वियस ये हार्ट, क्योंकि जो भक्त होते हैं उनका बहुत कोमल हृदय होता है और यहाँ पर वो इमोशनल हो रही हैं। ऑब्वियसली उनको अपने हस्बैंड से अटैचमेंट है, और जैसे मैंने कहा कि उनके पेरेंट्स भी नहीं है और भैया भाभी को देखते ही उनका इमोशनल होना बनता है। तो शी इज नॉट रॉन्ग। तो वो उनको उस टाइम पे रोने लगती है और कहती है कि देखो मेरा हस्बैंड डेथ बेड पे है, तो कम से कम मैं आपकी विनती करती हूँ एक बार, मैं तो बहुत प्रे कर ही रही हूँ, लेकिन आप अगर कहोगे, क्योंकि आप महाभागवत हो, तो गोपाल आपकी कभी मना नहीं करेंगे आपकी इच्छा को, कि एक बार गोपाल को कह दो कि मेरे हस्बैंड के प्राणों की रक्षा करें। तो प्रताप राय जो हैं वो प्रे करने लगते हैं गोपाल को। अब उनके मन में क्या चल रहा है, वो कहते हैं कि हे गोपाल, हे मेरे प्राणनाथ, के मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मेरे से प्रेम करते हो, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो दीन बंधु की लाइफ की रक्षा ही क्यों ना हो, मैंने कभी नहीं कहा आपको, क्योंकि मुझे पता है जो भी आप मेरे लिए बेटर होगा, चाहे वो सुख होगा दुख होगा, दोनों आपकी ही लीला है। यू नो बेटर देन मी। कृष्णा हैज अ प्लान फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। लेट कृष्णा बी द प्लेयर, लेट कृष्णा बी द चैरियट ड्राइवर, कि उनको करने दो, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर आगे का देख सकते हैं, जो हम नहीं देख सकते, हमारी विजन छोटी है। तो जो अभी भी इतना प्रेशर होने के बाद भी अपनी छोटी सी बहन का, बड़ी बहन का ही सॉरी,
आंसू देखते हुए भी, ऐसी सिचुएशन में भी वो गोपाल को मन में प्रे कर रहे हैं। तो ये नहीं कह रहे कि उसकी आपको रक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने आपकी भक्ति करी है तो उसकी बचाना ही पड़ेगा आपको। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि एज यू डिजायर, जो प्रभुपाद बोलते थे कि आप अगर भगवान को कहना भी है सब भक्तों को, जब सब भक्त निराश हो गए थे, जब प्रभुपाद वाज अबाउट टू लीव हिज बॉडी, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था वृंदावन में कृष्ण बलराम टेम्पल में, ही वाज लाइक अ स्केलेटन, तब भी उन्होंने यही बोला सब भक्तों को कि आप कृष्ण बलराम को प्रे करिए कि इफ यू सो डिजायर देन प्लीज प्रोटेक्ट अवर प्रभुपाद। तो इसके बाद जो है यही बोलते हैं कि इफ यू सो डिजायर, जो आपकी इच्छा हो आप वही करिए और मैं तो कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। तो यहाँ पर तभी जो है, अब पता ही था आपको वो प्राण छोड़ने वाले हैं वल्लभ, तभी जो है लक्ष्मी और प्रताप राय को एक डिवाइन विजन होता है, अपनी भौतिक आई से उनको साक्षात उसी कमरे में दिखता है कि वहां पुष्प विमान आ रहा है और उसमें विष्णु दूत बैठे हुए हैं। अब आप कहोगे कि ये तो कोई पिक्चर की स्टोरी चल रही है क्या, कि हमें 3D इफेक्ट्स हैं, कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं आपको, इट इज नॉट एग्जैजुरेशन, जो प्योर डिवोटीज होते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्योरिटी, उनके लिए कई बार पूरा ट्रांसडेंटल विजन्स होते हैं। I can show you the book when good fortune arises, उसमें श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज भी लिखते हैं कि कई बार पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही जो है डिसेंड करता है थ्रू सपना। जो प्योर डिवोटीज होते हैं उनके सपनों में आते हैं, और हमने जगन्नाथ की असंख्य, वी हैव डन सो मेनी स्टोरीज जहां पर हमने सपना नेटवर्क यूज किया है, जहां पे डिवोटीज से इंटरैक्ट करते हैं भगवान जगन्नाथ जी, चाहे वो राजा इंद्रद्युम्न हो, चाहे वो राजा प्रताप रुद्र हो, चाहे हमने देखा था कि कितने ही भक्त हैं पुंडरीक विद्यानिधि के केस में भी, कि भगवान स्वयं भक्तों के सपने में आते हैं थ्रू सपना नेटवर्क, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर, और यहाँ पे तो सपना नहीं हो रहा, यहाँ पे तो वो दिन में बैठे हुए हैं और उनको कमरे में ही विजन हो रहा है। तो इस केस में एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी आप सबको, मैं वो वीडियो अभी शेयर करूंगी आफ्टर द क्लास, जहां पर प्रभुपाद की सिस्टर व्हेन शी लेफ्ट हर बॉडी, तो जो प्रभुपाद डिसाइपल, वो माता जी उनका टेक केयर कर रही थी, और भी बहुत सारे वहां पे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में डिवोटीज थे, रशियन डिवोटीज, इंडियन डिवोटीज, और उन सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, और माता जी ने वो पूरा शेयर भी किया है कि व्हेन पिशिमा, जो प्रभुपाद की सिस्टर है, शी लेफ्ट हर बॉडी, तो उनको दिखा है, शी एग्जैक्टली कुड सी पिशिमा लीविंग हर बॉडी, कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, उनकी आत्मा, एंड प्रभुपाद कमिंग एंड होल्डिंग हर हैंड, and they both looking at her and waving to her कि अब हम जा रहे हैं, but we will come soon to take you also one day। तो वो आप वीडियो में आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा भी हम सबके डिवोटीज जो आसपास डेथ होती रहती हैं, उसमें हम कई बार देखते हैं, सुनते हैं, पर क्योंकि हम लोग, हाँ जी, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कई बार, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में है, तो बार बार इसको हम लोग बीइंग इन मटेरियल कॉन्शियसनेस, हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। पर प्योर डिवोटीज की बात करें, जहां पर हम ये प्रताप राय और लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, और वल्लभ इतने बड़े डिवोटी हैं, तो उनको लेने के लिए विष्णु दूत आ रहे हैं, तो भगवान की ही कृपा से ही हम देख सकते हैं। सो आई विल सेंड यू बोथ द वीडियो of Pishima's disappearance, and I will send you the words of Srimad Gaur Govind Swami Maharaj, जहाँ पे वो लिख रहे हैं कि कैसे डिवोटीज के लिए पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिसेंड कर जाता है कई बार, फॉर इंटरैक्टिंग और फॉर गिविंग स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि उनके कमरे में ही पूरा पुष्प विमान है, उसमें विष्णु दूत बैठे हुए हैं, और वो लेने आ गए हैं इसको, वल्लभ को। तो अब विष्णु दूत जो जैसे अजामिल के केस में हुआ था, विष्णु दूत जो हैं जब यमदूत से बातें कर रहे होते हैं, दे वर हैविंग हीटेड आर्ग्यूमेंट्स कि कौन निकालेगा। आप देख सकते हो अजामिल की बॉडी को,
ले जा रहे हैं विष्णु यमदूत, तो विष्णुदूत रोक रहे हैं। दे हैड इंटरेक्शन, जो हमारे 6 कैंटो में आता है भागवतम में। तो ऐसे ही जब विष्णुदूत बोलते हैं वल्लभ से, तो ये सब वो लोग भी सुन रहे हैं, प्रताप राय और लक्ष्मी। तो क्या बोलते हैं विष्णुदूत वल्लभ को कि देखो तुम नारायण की बहुत ही अनन्य भक्त हो और हमें नारायण ने ही भेजा है आपको वापस लाने के लिए भगवत धाम। लेकिन अब क्या है, क्योंकि प्रताप राय का कहीं ना कहीं मन में इनर डिजायर था कि आपको लॉन्ग लाइफ मिल जाए, तो इसीलिए अब हम आपको, क्योंकि एक भक्त ने इच्छा करी है, और गोपाल कभी भी, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि यहाँ पर इस्कॉन में भी आते हैं तो ये डिजायर फुलफिलिंग फ्री है ना। यहाँ पर जो है हमारी सारी, जब हम करते भी हैं वैष्णवों को प्रणाम, तो यही बोलते हैं ना कि आप सारी कल्प तरु हैं, आप सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, आप चिंतामणि की तरह हैं सारे वैष्णव। तो वैसे ही यहाँ पर जो हैं वो यही बोलते हैं कि एक शुद्ध भक्त ने क्योंकि रिक्वेस्ट करी है, तो इसीलिए अब आप इस डर्टी मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत बहुत ही गंदी जगह है, लेकिन अब आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये जब वल्लभ को बोलते हैं विष्णु दूत, तो वल्लभ जो है डेथ बेड पे हैं, तभी जोर जोर के रोने लगते हैं कि आज कितना अच्छा मेरे लिए शुभ अवसर है कि आज मैं अपने स्वामी, अपने प्राणनाथ, अपने प्राण धन से मिलने वाला था। मैं श्री हरि के धाम में जाके उनको इटर्नली सर्व करना था, और आज ये प्रताप राय की वजह से मुझे मौका मेरा छिन रहा है। तो वो चिल्ला के बोलते हैं बेड पे, डेथ पे लेके, प्रताप राय आप प्लीज मेरे लिए प्रे मत करो कि मैं यहाँ पे रुकूं एक पल भी, मुझे अपने प्राणनाथ से मिलने दो। तो जो है लक्ष्मी जो है तुरंत समझ जाती है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मेरे हस्बैंड तो भगवत धाम जा रहे थे, मैं उनके भगवत धाम जाने के रास्ते में ही रोड़ा बन गई। कितनी बड़े महाभागवत है, और मैं उनको इस भौतिक जगत में जहां पर दुख आलय शाश्वतम है उसमें रोकना चाहती हूँ। तो फिर वो प्रताप राय को इमिडिएटली वो एक्शन में आती हैं, और नहीं सोचती कि वो यंग वुमन जो है विडो बन जाएंगी, उनके जाने के बाद उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, एंड सो फोर्थ। शी डजंट थिंक ऑफ एनीथिंग एट दैट टाइम। और ये चिल्ला के बोलती हैं कि प्रताप मेरे भाई, कोई भी जो लड़की है वो अपने हस्बैंड या वाइफ है, वो अपने हस्बैंड की डेथ को नहीं मांगेगी, लेकिन आज उनका समय है अपने प्राणनाथ नारायण गोपाल से मिलने का, तो इसलिए प्लीज गोपाल को प्रे करो कि उनकी ये इच्छा पूरी करे। अब जो है दोनों भाई बहन टोटली एग्री करते हैं। प्रताप राय का भी मन बिल्कुल क्लियर था, अब कोई भी संशय नहीं था कि उनको के गोपाल को शायद बचा लेना चाहिए, मेरे ब्रदर इन लॉ को। वो तुरंत उनके मन में क्लियर होता है कि नाउ गोपाल शुड अलाउ वल्लभ टू बी टेकन अवे बाय द विष्णु दूतास। जैसे ही वो दोनों प्रे करते हैं कि ठीक है भगवान आप इनको ले जाइए, अब कोई प्रॉब्लम, हम नहीं रखना चाहते, इनको भगवान से यूनाइट होने दीजिए। तो तभी जो है तभी भगवान स्वीकार कर लेते हैं दोनों की इच्छा को, स्पेशली प्रताप राय का, और वल्लभ तुरंत अपनी आंखें खोलते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फ्लटर करने लगती हैं। वो जोर के एक सांस बड़ी लेते हैं ऊंची, और उसमें वो बोलते हैं हरि, ऐसे करके अपने हाथ ऊपर करते हैं, हरि कि मैं आपसे यूनाइट होने वाला हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ आपको भगवान। और वहीं पर बैठते हैं, वहीं पे उनकी आत्मा पुष्पक विमान में बैठती है वैकुंठा एयरलाइंस में, और सब उनके सामने ही पुष्प विमान चला जाता है। तो इसके बाद वही सेम जो होता है, क्योंकि अब प्रताप राय और वल्लभ तो सब देख चुकी हैं, पहले वो बोल रहे थे सिर्फ कि भानु राय कुसमी बैक टू गॉड हेड गए हैं, उनके वैष्णव उनके घर में जो थे छोटे से बच्चे दीन बंधु वैष्णव हैं, वो सब गए हैं बैक टू गॉड हेड, इसलिए उनका तिरोभाव दिवस करना चाहिए, हमें रुदालियों को बुला के रोना धोना नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे तो उन दोनों ने विटनेस किया इस बात को कि सच में वैष्णवों को लेने के लिए स्वयं हमारे भगवान आते हैं। भगवान बार बार भगवत गीता में भी बात बोलते हैं, अंत काले च मामे स्मरण मुक्तवा के लिए यम यम वापि स्मरण भावम। वरा पुराण का वर्ष भी हमने कितनी बार आपको कराया, यदि वातादि दोषेना मद भक्ता माम नाचा स्मरेत।
अहम स्मरामि मद भक्ता न अयामि परम गतिम, कि अगर एंड टाइम पे मेरा डिवोटी नहीं कर पाया मेरा नाम को चैंट, उसकी बॉडी में वात आदि दोष आ गए, तो भी मैं उसके कान में आके मैं याद दिलाऊंगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि वल्लभ अभी कितने मुश्किल समय में थे, डेथ डिजीज बहुत ही, उनको बहुत ज्यादा सीरियस डिजीज थी, लेकिन तब भी वो कैसे जो है नाम लास्ट मोमेंट पे हरि का नाम ले पाते हैं, क्योंकि भगवान आके बुलाते हैं। विष्णु दूत को भगवान ने भेजा उनके लिए पुष्पक विमान भेजा। तो यहाँ पर जो है वो देखते हैं, तो यहाँ पर भी वो सेम उन्हीं की तरह वैसे ही तिरुभाव दिवस करते हैं, कथा है, कीर्तन है, फीस्ट है। और अब जो है समय चल रहा है, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है। वी आर नॉट हियर फॉर अ मूवी, वी आर हियर टू ग्रास्प प्रिंसिपल्स। तो अब जो है समय बीत रहा है, बहुत समय हो गया, लाइफ बीतती गई, साल बीतते गए। अब प्रताप राय जो है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि वो लैंडलॉर्ड थे, अपनी पापा की पोजीशन में आ गए थे, तो वो अपनी चैंटिंग तो करते थे, सारा दिन उनके हाथ में जपमाला रहती थी। अब वो काम करते थे सिर्फ 9 से 5, जो हमारे सारे आचार्य बताते हैं कि डू द नीडफुल, कि हम गृहस्थ जीवन में भी हैं पर हमें उतना ही काम करना है जितना हमारी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में इफेक्ट ना हो। 9 to 5 करना है, उसके अलावा जितना टाइम बचता है वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में ही करना है। तो वो क्या करते थे, उन्होंने मनी लेंडिंग का काम शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें बहुत गांव में गरीब लोग थे, उनको अपनी खेती बाड़ी के लिए बहुत उनको उधार की जरूरत थी। तो वो उनके घर में जो भी आता था वो कुछ पता नहीं करते थे, कोई उनका असिस्टेंट नहीं था, कोई उनके पास इतने सर्वेंट्स नहीं रखते थे, वो सिर्फ अपने आंगन में अपनी जपमाला लेकर बैठ जाया करते थे एक मंजे पर, और साथ में एक बॉक्स रखा करते थे, जैसे कि आप देख रहे हो ट्रेजर बॉक्स, कि जो भी उनके घर में लोग आते थे उनको बोलते थे कि देखो आपको जितना पैसा उधार चाहिए, 10,000, 20,000, 30,000, उस टाइम पर यही आप सोच सकते हो लाखों रुपए था, उस टाइम तो 1,000-1,500 रुपए लोग लेते थे उधार। तो आपको जो पैसा लेना है उधार आप ले लीजिए। और उस टाइम पर लोगों के पास ज्वेलरी बहुत होती थी, प्योर गोल्ड की बनी हुई, तो आप वो ज्वेल्स जो है अपना उस पे नाम लिखिए, जैसे रवि ने करा है, लिया है 1,500 रुपए उधार, तो वो रवि के नाम पे ज्वेल्स को रख देगा बॉक्स में, और कुछ टाइम बाद जब उनकी खेती हो जाएगी, हार्वेस्ट हो जाएगी, उनको पैसा मिल जाएगा, तो आप पैसा वापस कर दीजिए और अपने ज्वेल्स को वापस ले जाइए। ठीक है, तो पीपल यूज बॉक्स टू कीप देयर ज्वेल्स एज कोलैटरल, गहने गिरवी रखते थे। ठीक है, और वो देखते भी नहीं थे प्रताप राय कि कौन क्या रख गया है, वो कभी देखते भी नहीं थे कि कितने ज्वेल्स हैं, इतना पैसों का इसका वैल्यू भी है। ही नेवर एवर लुक्ड ऑल्सो कि कौन कितना रख भी गया है, या ज्वेल्स की जगह कोई चांदी रख गया है या कोई पत्थर रख गया। ही वॉज नॉट बॉदर्ड, उनको लिए था कि बस आप अपना काम करिए, मुझे जप करने दीजिए और सबकी हेल्प करना, क्योंकि जो वैष्णव होता है वो परा सुख सुखी परा दुख दुखी होता है। तो अब जो है वहां पर जब उनका बहुत नेम एंड फेम, he won the heart of all the people of West Bengal। फिर जो वहां का मुस्लिम काजी होता है became envious, जैसे कि रामचंद्र खान envious हो जाते हैं, किसके प्रति, कौन बताएगा? रामचंद्र खान, चैतन्य महाप्रभु की हरिदास ठाकुर। यस, थैंक यू माता जी। शीला हरिदास ठाकुर के प्रति एनवियस हो जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, क्या प्लान करते हैं, कौन बताएगा? क्या करते हैं उनको डिफेम करने के लिए? एक वैश्या को भेजते हैं उनके पास। यस, वैश्या को भेजते हैं, थैंक यू माता जी। और फिर जो है काजी यहाँ पर प्रताप राय, क्योंकि मेटेरियल वर्ल्ड में यही हम देखते हैं कि सब लोग एनवियस हैं, और हमारे कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में क्या करते हैं, सब पुशिंग मूवमेंट है, क्योंकि सब चाहते हैं कि दूसरा वाला पहले भगवत धाम जाए और उनकी कृपा से भगवान मुझे भी खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा सिखाते हैं हमें। तो यहाँ पर काजी जो है प्रताप राय से बहुत ज्यादा जेलस हो जाते हैं, द्वेष करते हैं, और फिर वो प्लान करते हैं। प्लान क्या करते हैं कि वो 4 जो है वहां के नामी चोर जो होते हैं उनको जरूरतमंद के ड्रेस में भेज देते हैं,
और उनको पूरा प्लान बताते हैं कि देखो वो पैसे दे देता है, जितने आपको अलग अलग पैसे चाहिए उधार ले लीजिए, और आप सब जब अपने गहने के नाम पे पत्थर रख देना और अपनी पोटली बनाकर उस पे नाम लिखकर सोनू, टीनू, राजू, मन्नू ऐसे लिखकर अपने बॉक्स में रख देना। और वो तो देखते भी नहीं है, ना कोई सर्वेंट देखता है, तो ऐसे ही करते हैं। प्रताप राय तो क्योंकि आपको पता है जब में बिजी होते हैं, वो ना देखते हैं, उन सबको चारों लोगों को दे देते हैं जितना उनको उधार चाहिए होता है, और वो पत्थर रखकर चले जाते हैं। अब क्या होता है कि कुछ हफ्ते बाद जब वो पैसा देने आते हैं, तो वो जान के अपने पत्थर निकले हुए ही वो पोटली उठाते हैं बॉक्स में से और चिल्लाने लगते हैं कि हमारे ज्वेल्स कहाँ गए, इसमें तो पत्थर हैं, और तुम तो इतने बड़े महाभागवत बनते हो, लेकिन तुमने हमारे सारे ज्वेल्स को ले लिए और यहाँ पर पत्थर रख दिए, अब हमारे ज्वेल्स लेके आओ, कहाँ है। तो प्रताप राय तो क्योंकि बहुत इनोसेंट है, आपको पता ही है, और उनके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट या कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो ही बिकम्स टोटली स्पीचलेस कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, और वो बिल्कुल चुप रहते हैं। बात फैलते फैलते वही, जो कि उनका प्लान ही यही था, तो काजी तक पहुंचती है, और काजी जो है वारंट निकाल देते हैं कि हम प्रताप राय को पकड़ लेंगे, और इसके साथ साथ उनकी जितनी भी वेल्थ है, उनके सारा जितना प्रॉपर्टी है, उसको सबको कन्फिस्केट कर लेंगे, उनकी वाइफ को भी अरेस्ट कर लेंगे। तो ये न्यूज पूरे गांव में फैल जाती है कि काजी along with the soldiers are coming to take everything and even arresting both of them। तो जब प्रताप राय को पता लग जाता है कि अब देखो आने ही वाले हैं काजी के सोल्जर्स, तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि देखो अब हमें सब कुछ छोड़ के जाना है, लेकिन गोपाल कैसे रहेंगे यहाँ पर अकेले, सब सर्वेंट्स वगैरह तो पहले ही भाग चुके होते हैं, तुम ऐसा करो कि गोपाल की सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए, तो तुम ऐसा करो जल्दी से गोपाल को लो, और प्लीज स्क्रैच मत करो सोनू पाल माता जी, डोंट स्क्रैच, सो आई विल। ऐसा करो कि आप, मैं लगा रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आई स्लाइड्स, यस आ गई, और इसीलिए आप लोग जल्दी से गोपाल को एक बैग में रख के ऐसा करो कि आप पीछे के रास्ते से जितना भी उनका सामान है, उनके ज्वेल्स हैं, उनका आरती का पैराफर्नेलिया है, उनको रास्ते में भूख लगेगी, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, खाना है, जो पैक कर सकती हो जल्दी से पैक करके पीछे के रास्ते से अपने भाई के घर चले जाओ और उनकी सेवा वहां पे करते रहना। तो मालती जो है अपने हस्बैंड को छोड़ना ऑब्वियसली इस टाइम पे नहीं चाहती थी, पर क्योंकि उनके हस्बैंड ने सिखाया था उनको, इतने सालों से उनको ट्रेनिंग थी, तो वो मान जाती हैं कि ठीक है मुझे गोपाल के लिए ये एक्शन इस टाइम पे करना पड़ेगा। और वो अपने हस्बैंड का इंस्ट्रक्शन लेकर जैसे ही जंगल के रास्ते से भाग रही होती हैं, तो तभी तक जो है काजी पहुंच जाते हैं। पहले वो प्रताप राय को पकड़कर उनकी सारी प्रॉपर्टी वेल्थ को कन्फिस्केट करके वो जंगल की रास्ते से उनके भाई के घर में ही पहुंचकर जो है मालती, गोपाल और उनका जितना भी सामान था उनको अरेस्ट करके ले आते हैं जेल में। ठीक है, अब प्रताप राय और मालती दोनों अरेस्ट हो गए हैं। अब वो सोचते हैं कि ठीक है चलो गोपाल तो जेल में होंगे, लेकिन काजी जो है क्योंकि इज फुल ऑफ एनवियसनेस और हार्ड हार्टेड है बहुत, और इसी वजह से वो श्रीवास आंगन में आपको भी याद होगा कि काजी कैसे आज भी उस जगह को कहते हैं खोल भंग डंग, दैट प्लेस इज कॉल्ड, क्योंकि वो खोल यानी कि मृदंग को वहां पे तोड़ा गया और आज भी वो टूटा हुआ मृदंग वहां पर है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है काजी इतने एनवियस हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, गोपाल को तो फेंक देते हैं, तुरंत वो गोपाल को गार्बेज में फेंक देते हैं, और जितना भी एक्सपेंसिव पैराफर्नेलिया होता है, चाहे उनके ज्वेल्स हैं, चाहे उस टाइम पर सोने चांदी की प्लेट्स थी उनकी, वो सब वो चुरा लेते हैं। तो अब जो है अब जेल में प्रताप राय और मालती हैं, और वो बहुत अनस्टॉपेबल, दे वर क्राइंग एंड
क्राइंग फॉर गोपाल कि गोपाल आप कहाँ हैं, वी कैन नॉट लिव। प्रताप राय वॉज क्राइंग सो बैडली। एक आदमी का रोना, इतने बड़े लैंडलॉर्ड का, यू कैन इमेजिन व्हेन ही इज इन लेट 70s, तो कैसा लग रहा होगा कि आपके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता, आप मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे प्राण धन है, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे जीवनधार, आप कुछ भी, सब कुछ ले लो, आप मेरा मेरा प्राण भी ले लो, पर मेरी अपनी सेवा मत छोड़ो। आप मेरे सामने डीटी फॉर्म में कहीं जेल में भी आपको रख लूंगा। बहुत प्रेयर्स करते हैं कि हे ब्रजेंद्र नाथ, जो गर्भ स्तुति है उनकी, जब वो जेल में होती हैं, देवकी मैया उनके गर्भ में होते हैं, तो सारे जो देवता देव स्तुति करते हैं वो भी प्रेयर्स गाते हैं कि आप तो जेल में ही प्रकट हुए थे, तो मैं आपको जेल में भी तंग नहीं करूंगा, मैं आपको जेल में भी बहुत अच्छे से रखूंगा, आपको जेल में दोनों बहुत प्रेयर्स करते हैं कि जेल में ही हम आपको पंखा करेंगे, जो मिल जाएगा आपको भोग लगाएंगे, आपको फ्लावर्स तोड़ तोड़ के लाएंगे, आपको माला बना के, आपको हम सर्विस आपकी बंद नहीं कर सकते, आप हमें अपनी सेवा मत छुड़ाओ, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप ये प्राण ले लो, चाहे डिजीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक हमारी लास्ट ब्रेथ है वी डोंट वांट टू लीव योर सेवा। तो ऐसे करके वो बहुत रो रहे होते हैं। तो तभी जो है प्रताप राय अपनी वाइफ को बोलते हैं कि देखो, हमारे जीवन में आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ बात करते हैं आपस में कि इंट्रोस्पेक्ट करें कि देखो, पहले हम मैं अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच था, या तुम भी दोनों, हम पेरेंट्स से अटैच थे अपने, जो भानु राय और थे कुसमी, तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स को पहले गोपाल ने ले लिया। फिर हमारी लाइफ में एक छोटा सा फूल खिलता है दीन बंधु के रूप में, और गोपाल ने दीन बंधु भी ले लिया, और अब जो है गोपाल ने एक झटके में मेरी पूरा वेल्थ, नेम, फेम, पोजीशन जो मेरे पास था वो सब ले लिया, और हमें बना दिया अकिंचन गोचरम, क्योंकि भगवान तो है ही हरि, सब कुछ हर लेते हैं। तो अब जो है सिर्फ हमारे पास हरि नाम के आश्रय, हरे नामेव केवलम, कुछ भी नहीं बचा है। और फिर वो वही वर्ड्स बोलते हैं जो हमारे अभय बाबू बोलते हैं, एस श्रीला प्रभुपाद, जब उनके सारे बिजनेस, चाहे वो लखनऊ हो, बॉम्बे हो, कानपुर हो, बार बार वो बिजनेस लगाते हैं, और कितने बिजनेस ट्राई करते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, वो सब फेल हो जाते हैं। आप सबने पढ़ा है आवर लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन फर्स्ट वॉल्यूम में। तो वो यही वर्ड्स बोलते हैं जो श्रीमद् भागवतम का जो प्रभुपाद बोलते हैं, अपने श्रीधर महाराज गॉड ब्रदर से वो डिस्कस करते हैं जब उनके सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं। यस्य अनुग्रामी हरिष्ये तद धनम शने शने ततो धनम तजयन्ति अस्य सब जना दुख दुखितम। When I feel especially merciful towards someone, I gradually take away all his material possessions. His friends and relatives then reject their poverty-stricken and most wretched fellow. Okay? जब मैं किसी पे ज्यादा ही, जो बहुत ही सिंसियर डिवोटी होता है, जब मैं उन पे ज्यादा ही हो जाता है, और कोई भी उसको कोई भी प्रेम नहीं करना चाहता, तो सारे रिलेटिव्स भी उसको छोड़ जाते हैं, और वो केवल मेरी शरण लेता है। क्योंकि हम सबको पता ही है कि भगवान गोपाल की या कृष्ण की यही आदत है कि हीरो की तरह वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आते हैं। चाहे हम गजेंद्र की स्टोरी में देखें, चाहे हम द्रौपदी की स्टोरी में देखें, चाहे कृष्ण के लिए देखें, वो बैकग्राउंड में तो हमेशा रहते हैं डिवोटीज के लिए, लेकिन जब किसी भी कंडीशन में हो, चाहे प्रभुपाद की लाइफ में देखो कि वो अपना प्रेजेंस लास्ट मोमेंट पे शो करते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रताप राय यही वाला वर्ड्स करते हैं कोट अपनी वाइफ को इस कंडीशन में, जेल में। तो यहाँ पर जो मालती है वो अपने हस्बैंड को क्योंकि गुरु मानती थी, हमेशा एग्री करती थी, तो इस बार जो है उनका भी पेशेंस का, टॉलरेंस का लेवल खत्म हो जाता है, और वो तुरंत बोल पड़ती हैं कि देखो, मैंने आपकी पूरी लाइफ आपकी बात मानी है, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, और ठीक है हमें जेल में फेंक दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन गोपाल की सेवा क्यों छुड़वाई भगवान ने, जो हमेशा
कितनी बार हमारे डिवोटीज में भी होता है कि सेवा क्यों छुड़वा दी भगवान ने। मैं चाहे लेटे लेटे ही करता, जब पेशेंट्स, जब डिवोटीज बिल्कुल बेड स्ट्रिकन हो जाते हैं, चाहे कोई भी डेडली डिजीज हो, तो वो यही बोलते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जनानंद जो जयानंद जो थे प्रभु जी, जब उनको कैंसर भी हुआ तो वो लास्ट मोमेंट तक जमीन पे लेटे हुए, क्योंकि वो बेड पे भी नहीं लेटते थे, बोलते थे ये मेरे गुरु का आसन है, मैं जमीन के लायक हूँ। तो जमीन पर लेटे हुए हॉस्पिटल में भी वो सबको फोन कर करके कि रथ यात्रा कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, क्योंकि खुद रथ बनाते थे हमेशा कि कैसे बनाओगे, कहाँ से लकड़ी लाओगे, कैसे कैसे आप स्पॉन्सर्स लाओगे, कैसे लक्ष्मी इकट्ठी होगी, वही सबको फोन कर करके ऑर्गेनाइज कर रहे थे। क्योंकि लास्ट मोमेंट तक जो भक्त होता है कि वो मेरी सेवा ना छूट जाए या सेवा भगवान की ना रुके, उसका जो एम होता है वो यही होता है। तो अब वो बार बार यही बोलती हैं कि देखो अब गोपाल कहाँ है, गोपाल तो कहाँ गए गोपाल, क्योंकि उनके सामने तो फेंका नहीं होता उन्होंने, काजी ने, तो उनको लगता है गोपाल कहाँ होंगे अब, और कौन उनके लिए सुबह उठ के उनको मंगला आरती करेगा, उनको भोग खिलाएगा, पहले बाल भोग बनाएगा, कौन उनके लिए स्वीट्स बनाएगा, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, तो क्या गौएं, क्या उनके घर में सर्वेंट्स थे, कौन उनका जो है उनके लिए गीत गाएगा, उनको दोपहर को वो खेलते हैं, चौसर खेलते हैं जैसे करते हैं वो लोग, और फिर उसके बाद शाम को काइट फ्लाइंग करेगा, कौन उनकी ड्रेस बदलेगा, कौन उनको गर्म दूध देगा, कौन उनको शयन कराएगा, कौन उनको सर्दी में कपड़े पहनाएगा, कौन उनको धूप में लेके जाएगा, कौन उनके लिए भजन गाएगा, कीर्तन करेगा, कौन उनको शयन कराएगा। तो ऐसे करके ही कौन उनके लिए फेस्टिवल्स करेगा। अब जन्माष्टमी आने वाली है, तो वो उनसे बार बार क्वेश्चंस करती है कि मुझे नहीं पता, आप पहले मुझे इसका आंसर दो। तो वो यही बोलते हैं कि देखो प्रताप राय की बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी एक पल नहीं रह सकता गोपाल की सर्विस के बिना। और वो रोते रोते ही दोनों जप कर रहे होते हैं उस टाइम पर भी कि गोपाल की सेवा छूट गई, अब जप तो करें, हरे नाम केवलम है, जेल में और कुछ कर नहीं सकते हैं। और तभी जो है वो जप कर रहे होते हैं, तभी एक चमत्कार होता है। क्या चमत्कार होता है कि गोपाल स्वयं प्रकट हो जाते हैं जेल में। प्रताप राय और मालती के सामने स्वयं जो है ईश्वरम परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह अनादि आनंदी गोविंदा सब कारण कारणम, कि स्वयं त्रिभंग श्याम सुंदर स्वरूप में भगवान श्याम सुंदर राधा माधव राधा राधिका रमन अपने त्रिभंग रूप में फ्लूट बजाते हुए विथ ऑल हिज पैराफर्नेलिया, पूरा इटर्नल जो उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके साथ पूरा प्रकट हो जाते हैं, विद काउहर्ड बॉयज, विद ऑल द वृंदावन फॉरेस्ट, वो जेल में ही प्रकट हो जाते हैं। और फिर जो है वो गोपाल बोलते हैं, बहुत ही गोल्डन वर्ड्स हैं, सुनना ध्यान से। क्या बोलते हैं कि देखो प्रताप राय और मालती, आप मुझे दोनों ही बहुत प्रिय हो, आप मेरे इटर्नल भक्त हो, लाइफ आफ्टर लाइफ, और इस जीवन में आपने मुझे पूरा अनन्य वे से मुझे सर्व किया है। और अब जो है आप दोनों को जेल में फेंक दिया, तो भी आप अपने बारे में कोई आपको चिंता नहीं थी, अभी भी आप इस स्थिति में भी सिर्फ मेरी सेवा ना रुक जाए के बारे में चिंता थी। तो मैं आपको सिंपली टेस्ट कर रहा था, ये आपके लिए एक परीक्षा का समय था, और अब आप इसमें पूरा आप पास हो गए हो, यू हैव पास विद फ्लाइंग कलर्स, और अब मैं आप दोनों को अपने साथ भगवत धाम वापस लेने आया हूँ। और ये कहकर भगवान दोनों को ही पहले जैसे प्रताप राय और मालती देखते हैं कि भगवान प्रकट हो गए हैं, गोपाल प्रकट हो गए हैं, तो वो तो दंडवत प्रणाम करने के लिए झुक रहे होते हैं, पर भगवान दोनों को पकड़कर बहुत ही टाइट इम्ब्रेस करते हैं, विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन विद माई लिमिटेड वर्ड्स। और क्या वो आप सीन होगा जहां पर गोपाल कृष्ण श्याम सुंदर रूप में विद हिज फुल वृंदावन पैराफर्नेलिया इम्ब्रेस कर रहे हैं जेल में प्रताप राय एंड मालती, विच इज नॉट विजिबल टू द मटेरियल आईज लाइक अस। और फिर क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग डेड बॉडी मिलती है प्रताप राय की और मालती की जेल में। ठीक है, तो अब जो है आप हमें बताइए, द स्टोरी इज एंड नाउ।
के प्रताप राय और मालती, दे हैव गॉन बैक टू गॉडेड, स्वयं गोपाल उनको लेने आए हैं। तो आप बताइए कि आपको जो इवेंट्स, आज के इवेंट्स हुए, पहले हमने देखा था डेथ होती है भानु राय की, कुसमी की, फिर उनके बेटे की दीनबंधु की, और आज जो हमने इवेंट्स किए कि कैसे लक्ष्मी के हस्बैंड वल्लभ जाते हैं बैक टू गॉड हेड, वो पूरा हमने विटनेस किया, कैसे पुष्प विमान आता है उनको लेने के लिए। फिर उसके बाद ये ओवर द एंड ऑफ देयर लाइफ जब वो मनी लैंडिंग करते हैं और काजी के क्रूकेड प्लान की वजह से दे वर थ्रोन इन द जेल एंड ऑल देयर वेल्थ, फेम, पोजीशन वाज टेकन अवे एंड इवन गोपाल सर्विस वाज इंटरप्टेड। तो इन इवेंट से हमें क्या शिक्षा मिली, तो आप सोच के बता सकते हैं। सबके लिए अलग अलग रियलाइजेशन होगी, इसमें कोई रेस नहीं है, कोई भी। आप लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, आप लोग शेयर करिए जल्दी। देयर इज नो बाउंडेशन, वी आर नॉट टेकिंग एन एग्जाम, यू आर फ्री टू इंटरैक्ट। आप आराम से बेझिझक होके बोलिए। यस विजेता मैया बोलिए। आई वॉन्ट मेनी हैंड्स टू बी रेज। बताइए जल्दी क्या सीखा पूरी स्टोरी से। सबके लिए अलग अलग टीचिंग्स होंगी। यस विजेता मैया, यू कैन नॉट म्यूट अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो मुझे जब सबसे अच्छा लगा कि भगवान तो अपनी भक्तों को बहुत परीक्षा लेते हैं, जैसे कि कौरवों को भी उन्होंने बहुत कुछ दिया था पर पांडव के साथ खड़े थे, पर कभी साथ नहीं छोड़ते, मतलब सब कुछ ले जाते हैं पर साथ कभी मतलब नहीं छोड़ते। उसी प्रकार उनके साथ मतलब सब कुछ टेस्ट के लिए सब कुछ कर लेते, पर आखिर में जो सबसे कीमती जो खुद है वो मिल जाते हैं अपनी भक्तों को। ये सबसे मुझे अच्छा लगा। यस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने यू गॉट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि मटेरियल पोजेशन चाहिए, थोड़ा टाइम की खुशी चाहिए, कांच के टुकड़े चाहिए, कि एंड में भगवान चाहिए। भक्तों के साथ परीक्षा तो जरूर होती है। यस यस शोभा माता जी हैज रेज्ड हर हैंड। शोभा गौर माता जी, शोभा मैया हमारी ब्रजवासी मैया, बताइए। शोभा माता जी नहीं कर पा रहे अनम्यूट। ओके व्रज संगिनी मैया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस मैया, जय ब्रजवासी मैया की जय। माता जी आपने स्टोरी बहुत ही अच्छी तरह से समझाई, और मुझे ये लगता है कि जो ईर्ष्या करने वाले हैं या जो द्वेष करने वाले लोग हैं, वो चाहे भक्तों का कितना भी कुछ बिगाड़ना चाहे, लेकिन जो भगवान की हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं, उनका कभी बाल बांका नहीं होता। और अंत में देखने में वो जरूर लगता है कि इनको कष्ट मिल रहा है, लेकिन लास्ट में भगवान की उन पर असीम कृपा होती है और उनके धाम को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, अत्यधिक दुख या बीमारी क्यों ना सताए, मैं भगवान का हरि नाम नहीं भूलना चाहिए। बहुत सुंदर, सीखा। बहुत सुंदर। थैंक यू मैया, बहुत सुंदर। यस ब्रज संगिनी मैया, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं कर पा रहे क्या? एक मिनट चेक करो सारे। हरे कृष्ण माता जी। एक यस मिनट। माता जी, हरे हाँ कृष्णा, बोले। दंडोत हरे प्रणाम कृष्ण, माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी मैंने आज के लेक्चर में ये सीखा कि भगवान से कभी बिजनेस डील नहीं करना चाहिए कि भगवान आप हमारे लिए ये कर दीजिए तो मैं आपको आपके लिए करूंगा। या जैसे अभी पिछले कार्तिक में हमारा मतलब बहुत कठिन समय चला। मेरे देवर के एक बेटे का डेथ हो गया, दूसरा बेटा भी बहुत बीमार था, वेंटिलेटर पे था। तो मुझे ये पहले से भी पता था और आपने भी बताया। मैंने बिजनेस डील तो नहीं किया, लेकिन नरसिंह भगवान से प्रार्थना बहुत किया माता जी कि भगवान आप उसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि एक बेटा तो उनका चला गया है, दूसरा तो ठीक रहे। तो माता जी मुझे ये समझ में आया कि भगवान से कभी बिजनेस डील नहीं करना चाहिए। हाँ तो हमें जैसे प्रभुपाद ने ही बताया ना कि हम परा दुख दुखी हैं, दूसरे के दुख को दुखी होंगे तो हम भगवान से प्रे भी करेंगे। पर साथ में जो प्रभुपाद ने ये वर्ड्स लगाए, इफ यू सो डिजायर, अगर आपकी इच्छा है तो प्लीज करिए, कर दीजिए, आप कर सकते हो। किसी का दुख देखा नहीं जाता, और ऐसे केस में जैसा आप बता रहे हो, ऐसे केस में
हमारा द्रवित होना हार्ट जरूरी है, क्योंकि हम पत्थर हृदय नहीं है ना, वी आर नॉट स्टोन हार्टेड। यस माता वैष्णव जी। का तो वैसे हृदय बहुत कोमल होता है, तो उसमें हमें करना चाहिए प्रे। अभी भी जैसे हमारी क्लास में भी अच्छा माता जी, ऐसी बीमार ऐसी हैं तो हमें प्रे परिस्थिति में करते मतलब हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ माता जी, ऐसे परिस्थिति में जैसे भगवान से कुछ प्रार्थना करके बोल सकते हैं क्या कि भगवान आप इसको ठीक कर दीजिए, तो हाँ, कि मैं। मेरे से ये दुख नहीं देख सकती मैं उनका, और हाँ जी। आप कर दीजिए आप प्लीज। अगर अगर आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि भक्तों की प्रेयर से भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है। आपने देखा ही है ना कि हाँ कहीं जी ना माता कहीं जी, भक्त। डिजायर था प्रताप राय और लक्ष्मिका के वल्लभ बच जाएं, तो विष्णु दूत अपना प्लान चेंज कर देते हैं, लेने आए होते हैं तब भी रुक जाते हैं। माता जी, प्रेयर से ही वो बच्चा बचा है, नरसिंह भगवान की पूजा और नरसिंह कवच से ही बचा है, यहाँ तक कि मायापुर में भी पूजा हुआ उसके नाम से। बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ जी, हमने भी बहुत हमारे प्रार्थना की। रक्षक है। तो प्रेयर्स यस। में बहुत शक्ति है, भक्त जब मिलके करते हैं तो भगवान का प्लान भी चेंज हो जाता है। और हम कितने सारे जब नरसिंह आती है चतुर्दशी, तो हम कितने सारे रियल लाइफ पास टाइम भी तो करते हैं इसीलिए, है ना। ओके, थैंक यू माता जी। ये शशि मैया। हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ जी मैया। माता जी, मैंने आज के क्लास में ये सीखा कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जितने भी दुख हो सुख हो, भगवान को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करना छोड़ना नहीं चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, सुख हो दुख हो, तकलीफ हो आराम हो, कुछ भी हो, पर हमें भगवान की भक्ति या सेवा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत सुंदर। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे बहुत शिक्षाएं हैं स्टोरी से, क्योंकि जो आपने 10 इंस्ट्रक्शन बताई जो उनके गुरु ने बताई थी, वो ही इंस्ट्रक्शंस सारी टीचिंग पॉइंट्स हैं। स्पेशली इस स्टोरी से जो आज पार्ट 2 है, उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो होती है कि जैसा कि उनके गुरु ने बताया था कि किसी भी परिस्थिति में चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। तो उनका सब कुछ छिन गया, प्रताप राय और मालती का, और फिर भी जेल में कुछ नहीं था तो भी एंड समय में वो चैंटिंग करते रहे भगवान के नाम पे, और तभी उनको भगवान के दर्शन हुए। तो हमें हर परिस्थिति में भगवान का जप नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि मैंने नोटिस किया है कि डिवोटीज का कम हो जाता है चैंटिंग के प्रति रुझाव जब कोई कष्ट आता है। मोस्टली कोई शारीरिक कष्ट आ गया या कोई इमोशनल, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा डेथ्स हो गई किसी की फैमिली में, तो भक्त बताते हैं कि हमारी चैंटिंग नहीं हो पाई इस वजह से, बल्कि हमारी चैंटिंग और डबल हो जानी चाहिए कोई कष्ट आता है तो भगवान के लिए। तो ये टीचिंग मैंने सीखी। और जैसे आपने भी एक बार बताया था कि रशिया में जब प्रचार कर रहे थे डिवोटीज, तो उनको जेल हो गई थी, तो उन्होंने ब्रेड की वो बीट्स बना के भी जप किया था। तो जितनी वर्ष से वर्ष कंडीशन हो, चैंटिंग हमारा स्ट्रेंथ है प्रभुपाद के मिशन में। तो चैंटिंग किसी भी सिचुएशन में की जा सकती है, चाहे हमारे पास और कोई साधन ये हो ना हो, तो चैंटिंग को नहीं छोड़ना चाहिए, ये मैं बताना चाहूंगी। थैंक हरे यू। राम, थैंक यू माता जी। ओके, तो अभी हम एक दो चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी तो सबने, काफी लोगों ने शेयर किया। यस, भारती माता जी, आप वांट टू शेयर? भारती माता जी को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस मैया। माता जी, मोस्टली सभी माता लोगों ने बता दिया, जैसे हम लोग को दुख में भी और सुख में हमेशा एक सा रहना चाहिए। कितनी भी तकलीफ आए, मगर भगवान का भक्ति और उनकी सेवा जितना भी हम वो करते हैं, कहना आसान है माता जी, पर जब सुख आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। माता जी लेकिन वो डिस्टर्ब तभी हो पाएगा जब हमारा ध्यान एब्जॉर्प्शन कृष्ण में है। जब हम कृष्ण से आसक्त होंगे तो मटेरियल वर्ल्ड की कोई भी चीज हमें ज्यादा ना तो एक्साइट करेगी ना लेमेंट कराएगी। सुख में ज्यादा एक्साइट नहीं हो जाएंगे, आज मुझे बड़ा घर मिल गया, आज मुझे बड़ी कार मिल गई। या जब दुख आएगा, कोई डेथ हो गई घर में, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आ गई, तो ज्यादा विचलित नहीं होंगे कि पता है ये टेम्पररी सिचुएशन है।
यस माता जी। और ये सब होना ही है। मटेरियल वर्ल्ड का हमारी कंस्ट्रक्शन है, हम किसी की बॉडी को प्रिजर्व नहीं कर सकते, ना जी। अपनी और ना दूसरों की। हमारी बॉडी का कंट्रोल हमारे पे नहीं है, ठीक है। हम अपनी डाइट को, एक्सरसाइज को कंट्रोल कर सकते हैं, उठना बैठना सोना कर सकते हैं, पर एकदम से हमारी बॉडी में क्या ट्यूमर है, क्या स्टोन है, हमें भी नहीं पता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो मैंने बताना था आपको एक बात, कि कृष्णा हमारी, जैसे प्रताप राय की लाइफ को देखें, हमारी लाइफ में बार बार टेस्ट आते ही रहेंगे, क्योंकि ये सारी लीला भगवान ही कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हो कि थप्पड़ मार, अभी प्रभु जी आए थे हमारी क्लास में इस्कॉन चौपाटी से, हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु इज वेरी वेरी सीनियर डिवोटी। तो वो भी यही बता रहे थे कि कृष्णा की आदत है कि वो कोई भी भक्त उनके पास आता है, सिंसियर भक्त, कि भगवान मैं आपके पास आना चाहता हूँ वापस, तो उसके लिए हम जप करते हैं रोज 2 घंटे बैठ के सुबह उठ के। तो भगवान एक चपेड़ के बाद दूसरी चपेड़, चपेड़ 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 मारते जाते हैं। अच्छा, मेरे पास आना चाहता है, फिर चपेड़, आना चाहता है, फिर चपेड़, ऐसे मारते ही जाते हैं, मारते ही जाते हैं। और फिर लास्ट में आना चाहता है, और जब मार रहे होते हैं तो जब भक्त रोते हुए भी कहते हैं अभी भी आना चाहता हूँ, तो भगवान द्रवित हो जाते हैं। और जैसे प्रताप राय मालती के केस में भी भगवान उस टाइम पर इम्ब्रेस कर लेते हैं, चाहे वो पांडवास का केस हो, द्रौपदी का हो, चाहे गजेंद्र का हो, ध्रुव महाराज का हो। आप देखते हो कि भगवान पत्थर दिल नहीं है, भगवान बहुत कोमल हृदय हैं। कहते हैं कि सारी मिलियंस ऑफ मदर्स का हार्ट मिलके उससे भी करोड़ बार कोमल होगा, तब जो है वो भगवान का हृदय में जो कोमलता है, करुणा है, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उस टाइम पर भगवान हमें आलिंगन कर लेते हैं कि ठीक है, बहुत टेस्ट कर लिया, मैं भी थक गया, अब तुम्हें ले चलो मेरे साथ, बस अब फाइनली चलो मेरे साथ, हमें लेकर चले जाते हैं, जैसे प्रताप राय और मालती के साथ हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस बात को समझना कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ भी अशुभ नहीं होता। तो हमारी भक्ति का एक लक्षण है शुभदा, यानी कि ऑल ऑस्पिशियसनेस। तो कोई भी जब दुख या मुश्किल आए, तो जो दुख और मुश्किल हमें कृष्ण के और नजदीक ले जाए, तो उसको हमें अशुभ नहीं कहना चाहिए। अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में पॉइंट ऑफ व्यू में बात करेंगे, आपस में किसी समाज में बैठे हुए ये बात करेंगे, तो वो सब हम पे हंसेंगे या हमें पागल बोल देंगे कि देखो इनके सो एंड सो की डेथ हो गई, सो एंड सो का एक्सीडेंट हो गया, और ये इसको शुभ कह रहे हैं, राइट। लेकिन उस दिन बहुत ही सीनियर डिवोटी हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु भी ये बात समझा रहे थे कि इस बात को समझो कि हमारा पैरामीटर, हमारा सेंटर है कृष्ण। तो जो भी कंडीशन, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी एक छोटी सी, आपको बुखार भी हुआ हो, चलो कोविड भी हुआ हो, तो जो कंडीशन आपको लग रहा हो कि आप कुछ दिन बाद ही डेथ होने वाली है, तो जो कंडीशन आपको कृष्ण के पास ला रही है, तो वो अशुभ कैसे हो सकती है? वो बल्कि शुभ है कि नहीं है जी। तो अगर हम मटेरियल वर्ल्ड की लाइफ में देखेंगे, अगर हम बोलेंगे कि हमारा तो दुकान बंद हो गई कोविड में, नुकसान हो गया, और आप कह रहे हो ये शुभ है, पर आपने उस टाइम पर भगवान की टोटल अनन्य, बिल्कुल ही सेल्फलेस होकर भगवान की वन पॉइंटेड अटेंशन से भगवान की शरण ली, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है कि उस अशुभ स्थिति ने भी आपको कृष्ण की शरण में और ज्यादा डिपेंड करा दिया। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्या बोलते हैं? ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोलते हैं। यानी कि उस अशुभ स्थिति ने भी हमें कृष्ण के और डिपेंड कर दिया कि हम लोग, हमारा तो ना कुछ कमाने का जरिया था, लेकिन हम सब लोगों ने कोविड का टाइम देखा है। तो ऐसे ही कोई भी एक्सीडेंट है, कोई भी डेथ है, जिसने हमें कृष्ण पे पूरी तरह डिपेंड कर दिया कि हमारे पास लाखों रुपए होते हुए भी, डॉक्टर्स की टीम होते हुए भी, हम किसी के प्राण नहीं बचा सकते सिवाय हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के, सिवाय गोपाल के, मेरो गोपाल के सिवाय कोई
को सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी परिस्थिति हो तो हमें उसको ब्लेसिंग इन डिसगाइज समझना चाहिए। और जिस टाइम पे आप वो समझने लग जाओगे, आपको हर चीज में भगवान का हाथ दिखेगा। यू बिलीव इन माई वर्ड्स, इट इज माई पर्सनल रियलाइजेशन। आप देख पाओगे कि भगवान कैसे कैसे आपको उठा उठा के हर समय चल रहे थे। मुश्किल समय था, भगवान ने आपको एग्जाम में डाला, लेकिन भगवान आपको उठा उठा के चल रहे थे। और वो कैसा सिचुएशन, अगर हम नहीं होते सिचुएशन में तो हमारे साथ ये क्लोजनेस, ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट आती ही नहीं। तो भगवान के टेस्ट, कृष्ण के टेस्ट आते ही रहेंगे। ये जो थप्पड़ बार बार पढ़ते हैं, पढ़ते ही रहेंगे। तो ये हमारी भलाई के लिए, ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। एग्जाम्पल है नल कुबेर, और हमने अभी लीला देखी दामोदर लीला में कि कैसे नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, लेकिन कैसे उनको सिचुएशन में डाला कि नारद मुनि को प्रणाम नहीं किया, नारद मुनि ने उनको कर्ज किया। लेकिन कर्ज में भी क्या करा, कर्ज कि सारे जितने भी आचार्य दामोदर लीला को रिपीट करते हैं, जब हम गाते भी हैं दामोदर अष्टकम में सेकंड लास्ट स्टैंजा, कि कुबेर और नल कुबेर को, कुबेर के दोनों पुत्र मणिग्रीव और नल ग्रीव, दोनों को ही आपने मुक्त करा दिया, उनको अपना भक्त बना दिया। तो बहुत डिफरेंस है। अगर नॉर्मली उनका उद्धार होता तो वो सिर्फ वापस अपने स्पिरिचुअल प्लैनेट में चले जाते दोनों बच्चे, लेकिन नारद मुनि के कर्ज की वजह से दोनों भक्त बनकर गोलोक वृंदावन में गए भगवान को सर्व करने के लिए। भगवान का स्पर्श पाकर वो दोनों डिवोटीज बन गए। बहुत फर्क है, वो देवता नहीं बने, वो भगवान के इटर्नल एसोसिएट बन के गोलोक वृंदावन में गए। तो ये कितना ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे जो है कि हमारी सूर्पनखा को जब रामलीला में कर्ज मिलता है तो वो दोबारा कुब्जा के रूप में आती हैं और दोबारा भगवान का ऐसो की लीला में पार्टिसिपेट कर कर भगवान उनको उद्धार कर देते हैं, और फिर जो है वो गौर लीला में भी प्रकट होती है। तो भगवान जो है कोई भी परिस्थिति ऐसी आपकी लाइफ में लाते हैं जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, जिसको हम दुख कहते हैं, मुश्किल समय कहते हैं, हार्ड टाइम कहते हैं। तो उसमें आप देखिए कि ये भगवान का ही ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि भगवान ऐसा कर रहे हैं मेरे शुद्धिकरण के लिए, मेरे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। ये ऑस्पिशियस है, ये मेरे लिए शुभ है। हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते उस टेस्ट के लिए तो हम लोग बिविल्डर हो जाते हैं, हम लोग रिटेलिएट करते हैं, हम लोग टेंट्रम शो करते हैं, गुस्सा चिड़चिड़ापन आने लगता है। लेकिन जब हम उससे निकल जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे या देखने लग जाएंगे थ्रू प्रैक्टिस, तो हम समझ पाएंगे ये सब ब्लेसिंग इन डिसगाइज ही था। ये सब कृष्ण ही कर रहे थे। और कैसे कैसे कृष्ण ने मेरी रक्षा करी, कैसे कैसे कृष्ण ने मुझे गोदी में उठा के रखा, सब आप फील कर पाओगे एज डिवोटी। कृष्ण आपको बुद्धि देंगे, ददामी बुद्धि योगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है मेरी स्टोरी से। और जो बताया गया कि गुरु के इंस्ट्रक्शंस को मानना, हम गुरु से सरेंडर्ड हैं, कैसे पता लगता है कि उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं कि नहीं तो सिर्फ सेंटिमेंटल ही प्यार है हमारा कि गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय कह दी, लेकिन जब तक हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो जैसे भानु राय कुसमी ने करा, प्रताप राय मालती ने किया, लक्ष्मी वल्लभ ने किया, कि गुरु के इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और फिर गोपाल की सर्विस एहुतुकी और अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। वो तभी होगी, नहीं तो दुख आएंगे तो हम कहेंगे अब तो हम नहीं सेवा कर पा रहे, किसी और को दे आए, ऐसे करेंगे। वो तभी हो पाएगी जब हमारा ध्यान कृष्ण में लगेगा। कि आसक्त मना पार्थ, कि जब हमारा मन उनमें आसक्त होगा तब हमें सुख दुख इतने फील ही नहीं होंगे, तब हम उनकी सेवा अनन्य रूप से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। और जो मेन टीचिंग, जो इस पूरे स्टोरी का लोगो था कि हम किसी को ब्लेम, क्रिटिसाइज, कंप्लेन ना करें, यही करें, सर्व कारण कारणम मेरो गोपाल ही हैं, जो मेरे घर में मेरे डीटी हैं, सब लीला सुख
दुख सब उनकी ही लीला है। ठीक है, तो इसीलिए मन को कृष्ण में लगाएं। जो बार बार प्रभुपाद कृष्ण भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो, है ना, बार बार कह रहे हैं कि मन को मेरे से आसक्त करो, मन को मेरे में लगाओ। ठीक है, तो ये हम कोशिश करेंगे सब मिलकर, क्योंकि मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं आप सबकी तरह स्ट्रगलिंग डिवोटी हूँ, स्ट्रगलिंग साधक हूँ, और आप सबसे आशा करते हुए कि आप सब मुझे ब्लेस करेंगे कि मैं भी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में कुछ सुधार कर पाऊं और भगवान की सेवा, गुरु की सेवा कर पाऊं। तो थैंक यू सो वेरी मच। और मेरे से कोई भी लेक्चर के दौरान कोई भी अपशब्द यूज हुआ हो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, जो गुरु परंपरा के अगेंस्ट हो, तो आप मुझे छोटा बच्चा समझकर प्लीज क्षमा करें। सो वी विल मीट टुमारो, ऑफलाइन क्लास है प्रभुपाद हॉल में 3 बजे। इस ग्रेश सुदामा प्रभु आएंगे, तो जो भी आ सकता है प्लीज आए। और फिर अदरवाइज हम नेक्स्ट वीक से तो हमारी ऑनलाइन क्लास ही रहेगी, लेकिन सिर्फ इस वीक के लिए स्पीकर ने रिक्वेस्ट करी है, तो ऑफलाइन प्लीज आने का प्रयास करिए। 3 बजे है, छोटी क्लास है, वो भी यशोदा मैया की ग्लोरीज कराएंगे वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। सबको कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। कृष्ण।